ऐसे लोग जिनके घुटने में हमेशा दर्द बना रहता है और घुटनों में कट कट की आवाज आती है। साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने के कारण से घुटने के जॉइंट्स आपस में टकरा रही है, घुटने की हड्डियां टकरा रही है और हड्डियां घिसने लगी है। अगर इस तरीके से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए आज मैं बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। आज के वीडियो में जो एक्सरसाइज, जो अभ्यास आपको बताएंगे, उस अभ्यास को आप आराम से कर सकते हैं और इसे करके आप अपने घुटने के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, तो भी आप इन सारे स्टेप्स को लेटे लेटे आराम से कर सकते हैं। जब हमारे घुटने की स्थिति बिगड़ती है तब हमें समझ आता है कि घुटने जो है हमारे बॉडी का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, घुटने में दर्द बढ़ रही है, तो हमें चलने फिरने में कितनी दिक्कत हो सकती है। अगर हमारी घुटने खराब हो गई तो हम कभी भी चल नहीं पाएंगे। इसलिए आप अपने घुटने की दर्द को इग्नोर ना करें और अपने घुटने के दर्द से छुटकारा पाने के लिए इन स्टेप्स को अपनाना शुरू करें। ये जो स्टेप्स है आपके घुटने में एक नई जान भरेगी, एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी और इससे आपके घुटने से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे घुटने में आवाज आ रही हो, साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो रही है, ग्रीसिंग की कमी हो रही है, तो सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सभी स्टेप्स को आप देखते जाएंगे और देखते हुए इन सारे स्टेप्स को आप करते जाएंगे। आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, आपके घुटने का दर्द सिर्फ 3 दिनों में चला जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल में जाइए और उसे सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो आप डेली देख पाएं, क्योंकि मैं आप सभी के लिए आपके हेल्थ से जुड़ी वीडियोस लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक पिलो चाहिए रहेगा, जो आप सोने के टाइम पे यूज़ करते हैं पिलो, उसी पिलो का यूज़ करेंगे हम। और इस पिलो के मदद से आप अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। अगर आप बैठ पा रहे हैं तो बैठ जाइए और नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप लेटे लेटे भी इन स्टेप्स को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पैर लंबा कर लीजिए, पिलो के ऊपर से लंबा करेंगे। इसे आप सामने रखिए और दोनों पैर को सीधी रख लें। अब यहाँ से आप अपने दोनों हाथ को पीछे लेकर जाइए, कमर के पीछे, और दोनों पैर को सीधी रखिए। कमर को जितना हो सके कोशिश करें सीधी रखने की। अब श्वास लेते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को, राइट लेग पंजे को अपनी ओर खींचिए, सिर्फ एक पैर को, और घुटने को पूरी तरह से टाइट कर लें। धीरे धीरे पंजे और अपनी ओर खींचते जाए, धीरे धीरे पंजे और अपनी ओर खींचते जाए। जितना आप अपनी ओर खींचेंगे उतना ही आपके घुटने पे प्रेशर आएगा और घुटने पूरी तरह से टाइट हो जाएगी। आपकी काफ मसल्स पूरी तरह से टाइट हो जाएगी और थाइस मसल्स पूरी तरह से टाइट हो जाएगी। आप फील कीजिए इस तरीके से टाइट हो रही कि नहीं हो रही है तो पंजे को और अपनी ओर खींचिए और अपनी ओर खींचिए, और इसे आपको श्वास लेकर के करना है। इनहेल किए, होल्ड किए, इसे घुटने पूरी टाइट रखिए। 1 2 3 4 5, रिलीज कर दें। अब इसी को आप दूसरे पैर से करें। श्वास लिए, पैर के पंजे धीरे धीरे अपनी ओर खींचिए और अपनी ओर खींचिए और अपनी ओर खींचिए। घुटने पूरी टाइट रखिए और होल्ड करेंगे। 1 2 3 और अपनी ओर खींचते हुए अच्छे से होल्ड करेंगे, दूसरे पैर को नॉर्मल रखेंगे। 4 5, रिलैक्स। इसी तरीके से आप फिर से दूसरे पैर से करना स्टार्ट करेंगे। जब आप पंजे को अपनी ओर खींचेंगे तो नीचे से आपकी एड़ी ऊपर उठ जाएगी और आपके घुटने पूरी तरह से टाइट हो जाएगी। दूसरे पैर को आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ही पैर से करना है। आप इसको कम से कम इस तरीके से अपनी ओर खींचते हुए इसे आप 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करें। 30 सेकंड्स तक अपनी ओर खींच कर रखेंगे, रिलीज करेंगे, फिर दूसरे पैर से 30 सेकंड्स तक अपनी ओर खींच कर रखेंगे, रिलीज करेंगे। इसका आपको 30 सेकंड्स तक करते हुए 5 बार कर लेना है। 5 बार करने के बाद आपके घुटने में खिंचाव जो हुई है उसको आपको फील करना है। तो उसके लिए आपको दोनों आंखें बंद कर लेना है, श्वास लेकर छोड़ देना है और मन को बिल्कुल शांत करना है। आप पूरा ध्यान अपने घुटने की ओर लगाएंगे और घुटने में जो भी खिंचाव हुई है उसको फील करेंगे। फील करना है पूरे घुटने में ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से होने लगी है। घुटने से पूरे एड़ी तक
ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से हो रही है, पैरों में हल्कापन आ रहा है, जोड़ों का दर्द ठीक हो रहा है। ऐसा आपको फील करते हुए आंखें बंद कर लेना है। फिर उसके बाद आप देखना आपके पैरों में हल्कापन आ जाएगा। अब दोनों पैर को पास ले आना है, पंजे मिला लेना है। अब यहाँ से आपको फिर से हाथ को पीछे ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजे धीरे धीरे आगे की ओर ले जाएंगे। दोनों पैर के पंजे एक साथ करेंगे, दोनों पैर के पंजे जितना हो सके पंजे बाहर की ओर खींचिए और बाहर खींचिए और बाहर खींचिए। अच्छे से आपको सामने खींच लेना है अपने पंजे को। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहीं से आपको श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचना है और अपनी ओर, दोनों पंजे को एक साथ अपनी ओर खींचना है और अपनी ओर और अपनी ओर। श्वास लेना है जितना हो सके अपनी ओर खींचिए, घुटने पूरी टाइट रहेगी, दोनों घुटने एक साथ और होल्ड करेंगे 2 3 4 5। श्वास छोड़े, पंजे बाहर, श्वास लिए, पंजे अपनी ओर। इसी तरीके से आप बाहर करेंगे तो 20 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे तो 20 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। अपनी ओर पूरे श्वास को लेकर खींचना है और बाहर करेंगे तो पूरे श्वास को छोड़कर खींचना है। तो इस तरीके से इस स्टेप को भी आपको 3 से 5 बार तक दोहराना है। और अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो लेटे लेटे इस स्टेप को करना है। ऐसे ही आपको एड़ी को पिलो के ऊपर लगाना है और लेट करके इन स्टेप्स को करना है। अब आप थोड़ी सी आगे चले जाएंगे और पिलो को थोड़ी पीछे लेकर आएंगे। अब अपने घुटने और थाई को आप पिलो से लगाइए, हल्का काफ घुटने थाई इस तरीके से लगेगी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक स्कार्फ या फिर स्ट्रैप्स जो भी आपके पास है ले लेना है और दोनों पंजे में इस तरीके से लॉक कर लेना है। कमर को सीधी कर लेना है और श्वास लेते हुए एड़ी को जमीन से ऊपर उठाएंगे, पंजे अपनी ओर खींचेंगे। इस खिंचाव को आपको सिर्फ घुटने तक नहीं देना है, आप पूरे हिप्स मसल्स तक लेकर जाइए। हिप्स मसल्स को पूरी टाइट कर ले, घुटने को पूरी टाइट कर ले और होल्ड करके रखिए। कमर सीधी करके आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़े, रिलीज करें। अगेन रेडी। श्वास लिए, ऊपर खींचिए जितना आप ऊपर कर सकते हैं। पैर को धीरे धीरे और खींचिए और खींचिए और खींचिए। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स। जब आप सपोर्ट लेकर के अपनी ओर खींचते हैं तो आपकी मसल्स और अच्छे से टाइट हो जाती है और जब आप रिलीज करते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगती है। अगर कोई नसें कंप्रेस हो रही है तो वो ब्लॉकेज खुल जाती है। तो इस तरीके से आप लॉक करके ऊपर उठाते हुए और नीचे करते हुए कर लेंगे। इसको भी आपको कम से कम 20 सेकंड्स तक होल्ड करना है और इसका आपको 3 सेट्स कर लेनी है। अब यहीं से आपको लेट जाना है पेट के बल और अपने घुटने को पिलो के ऊपर लगाते हुए लेटिए। आराम से लेट जाइए। घुटने के नीचे आप पिलो को लगा करके रखिए और दोनों हाथ को सामने लेकर आइए। ठुड्डी हथेली के ऊपर ले आए, घुटने अच्छे से पिलो के ऊपर लगे। अब यहाँ से आपको अल्टरनेट में हिल को हिप से मिलाते हुए मकरासन करना है। जैसे ही आप अपने नीज को बेंड करेंगे तो आपके नीज मसल्स में खिंचाव होगी। देखिए एक एक पैर को आराम से बेंड करना है, ये ऐसे। इसे करने से सिर्फ और सिर्फ आपके घुटने पे नहीं बल्कि आपके साइटिक पेन, बैक पेन पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसको आपको इस तरीके से बेंड करते हुए करना है, घुटने में खिंचाव देते हुए करेंगे। कंटिन्यू। 1, झटके से नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। 2 3 4 5। पूरे 30 टाइम्स तक करना है। फिर उसके बाद दोनों पैर से एक साथ करेंगे। दोनों पैर मिलाइए, श्वास लीजिए। अब अपनी ओर श्वास छोड़ते हुए बेंड करें और बेंड करें और बेंड करें। जितना आप बेंड करेंगे आपके कमर पे घुटने पे प्रभाव पड़ती जाएगी। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। मकरासन के इस स्टेप को आप दोनों पैर से जब करेंगे तो इसको आपको 50 रेपिटेशंस तक करना है और 50 रेपिटेशंस का 2 सेट्स आपको कर लेना है।
जब आप इसे करेंगे तो पूरे आपके घुटने की मूवमेंट्स, नीज मोबिलिटी बढ़ेगी और जो दर्द है, स्टीफनेस है, वो पूरी चली जाएगी। तो पेट के बल लेटकर इस स्टेप को आपको अच्छे से करना है। फिर यहीं से आप पीठ के बल लेट जाएंगे और जो पिलो है उसको आपको कमर के नीचे लगाना है। अभी तक आप घुटने के नीचे लगाए थे, अब कमर के नीचे लगा लीजिए इस पिलो को और लेट जाएंगे पीठ के बल। पिलो को अच्छे से कमर के नीचे सेट कर लीजिए और स्ट्रैप्स या फिर स्कार्फ जो भी है आपके पास उसको आप लीजिए और दोनों पंजों में लॉक कर लीजिए। दोनों पंजों में आप चाहे तो पहले आप इसे एक एक पैर से भी कर सकते हैं। दोनों पैर को ऊपर उठाइए, श्वास लेकर पैर के पंजे अपनी ओर खींचिए। पैर को ऐसे नहीं खींचना है, सिर्फ आपको पंजों को खींचना है। पैर के पंजे अपनी ओर और अपनी ओर और अपनी ओर। पंजे को इतना अच्छे से खींचना है कि आपकी काफ, हैमस्ट्रिंग मसल्स और थाइस मसल्स पूरी तरह से टाइट हो और वहां पे खिंचाव हो। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से एड़ी से कमर की ओर होने दें। पैरों में हल्कापन आएगा और होल्ड करेंगे। 1 2 घुटने पूरी टाइट, 3 काफ मसल्स टाइट, 4 5 6 रिलैक्स। आराम से बैंड कीजिए। बैंड करेंगे तो फिर आप ऊपर से इसको लॉक कर सकते हैं और अपनी ओर खींचेंगे या फिर आप सुप्त पद्मासन ये ऐसे करके अपनी ओर खींचेंगे पूरा अच्छे से अपनी ओर। 1 दबाव देते हुए, 2 3 4 5 6 फिर से स्ट्रैप्स लॉक किए, ऊपर लॉक किए और श्वास लेकर पंजे अपनी ओर होल्ड कीजिए अच्छे से अपनी ओर। घुटने की मांसपेशियां पूरी तरह से टाइट। इसको आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर नी बेंड करते हुए सुप्त पद्मासन को आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसे आप कम से कम 5 बार रिपीट करें। तो इस तरीके से इन एक्सरसाइज को आप जैसा वीडियो में बताया गया है वैसा ही करेंगे। आपके घुटने का दर्द चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, पूरा चला जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इन सभी स्टेप को जैसा बताया गया है वैसा ही करना है। इन सभी स्टेप्स को धीरे धीरे करें, हड़बड़ी में जल्दबाजी से करने की कोशिश ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई और इन सभी स्टेप्स को आज से ही फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।